हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डविन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 के ऊपर, जो कि आपका त्रिकोणमिति होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस त्रिकोणमिति में मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट को। तो आपके क्लास 10th में जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है इस त्रिकोणमिति में, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरा सॉल्यूशन कि अर्चना मैथ में देखिए जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले इसमें समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कौन चीज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। समझिए ध्यान से कि इस त्रिकोणमिति का क्या है, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें? अच्छा हाँ, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले पढ़ना आपको कर्ण के बारे में कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और उसके बाद कुछ है साइन कॉस टैन, बहुत सारा चीज। ठीक है, तो समझिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है, हम लोग त्रिकोणमिति आखिर पढ़ते क्यों है, थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, मान के चलिए हम क्या किए, ये वाला हमारा क्या है, टावर है। मान के चलिए क्या, ये आपके घर का टावर है, मतलब जियो का ये टावर देखिए लगा हुआ है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये जियो का टावर लगा हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं कि इस टावर के यहाँ पे, मतलब कि इसको आप देख रहे हैं 60 डिग्री का कोण बना करके। आज समझ में, ए हो गया, बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। तो हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से टावर से यहाँ तक का जो दूरी है ना, वो हम मान के चलते हैं, मतलब कि हम टावर से बस कितना 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। कितना? 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। और टावर का जो लंबाई देखिए दिया हुआ है वो दिया हुआ 12 मीटर की लंबाई है। और हम क्या कर रहे हैं कि 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ऐसे करके 60 डिग्री का कोण बन रहा है, देख रहे हैं तिरछा करके। तो बताना ये है कि हम कितना दूरी पर जो है उस टावर के सर को देख पाएंगे। समझे? मतलब नहीं समझे आप? मानिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं कि टावर को देख रहे हैं। टावर का लंबाई दिया 12 मीटर, तो हमको यहाँ से देखना है इस टावर का जो सर है ना उसको देखना है। तो वो कितना दूरी पर हमको दिखाई देगा, आपको वो निकालना है। उसी प्रकार से देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग तारों की दूरी मापते हैं और चांद की दूरी भी मापते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो चांद मेरे ऊपर कितना दूरी पर है और हम मतलब कि कितना दूरी पर ये है और कितना लंबाई जा रहा है। तो वहां से अगर हम देखते चांद को एक एंगल बना करके तो वो कितना आंसर निकल करके आएगा। इसी त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट से हम लोग चांद का भी पता लगा चुके हैं और बाकी सभी प्लेनेट और तारों का भी दूरी का पता लगा चुके हैं। किसके द्वारा? इस त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट के द्वारा। समझे? तो क्या है कि हम जो है इतना दूरी पर है, ये इसका ऊंचाई हो गया, तो हम उसको कितना दूर से देख रहे हैं हमको ये निकालना है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले 3 नाम, कर्ण, लंब और आधार के बारे में। समझे ध्यान से? तो देखिए इस और हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति का पूरा सवाल किस पे बना होता है पता है आपको? समकोण त्रिभुज पे। तो अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिक से जानना है कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग उसको कहते हैं जिसका जो एक हिस्सा जो होता है, यानी जिसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी आप इन दोनों को मैनेज कर लीजिएगा। क्यों? ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक आपको वहां पे 90 डिग्री का हो ही गया है, तो बाकी आप उसको सॉल्व कर दीजिए कि 60 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इस तिरछा वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज यानी कि एच कहते हैं। इस बीच इसके नीचे वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बेस और लिखते हैं इसको बी से। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लंब। तो लंब मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलते हैं पी। समझ में आया? अब यहाँ देखिए कर्ण बराबर, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है यहाँ पे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि अगर हमको बोला जाए कि कर्ण का मान निकाले तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे प्लस जो लंब में दिया हुआ हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा मेरा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया मेरा कर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए लंब हमको कैसे निकालना है। तो कर्ण देखिए आखिर बड़ा होता है, तो कर्ण से क्या करेंगे? आधार घटा देंगे, लंब निकल जाएगा। तो हमको निकालना लंब निकालना, तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, निकल जाएगा मेरा यहाँ से लंब। अब आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? तो कर्ण से लंब को घटा देना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में? चलिए बहुत अच्छा।
अब यहाँ समझिए, यहाँ पे जो हम यहाँ एंगल बनाए ना 60 डिग्री का जो एंगल हम बनाए हैं, 60 डिग्री का हम जो है कोण बनाए हैं, उसको लेकर के यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और हाँ फ्रेंड, यदि आपको इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो चाहिए कि साइन थीटा कहाँ से आया, आखिर हम लोग साइन थीटा ही क्यों पढ़ते हैं, कॉस थीटा कहाँ से आया, कॉस थीटा ही क्यों पढ़ते हैं, क्या कोई और दूसरा नाम नहीं हो सकता है क्या, साइन कॉस टेन ही क्यों होता है, कभी सोचिएगा आउट ऑफ माइंड, तब आपको पता चलेगा कि कितना चीज़ हमको सीखना जरूरी है, समझे। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, ऐसे बेकार में क्यों बनाना चलूँ, ठीक है, समझिए। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए लंब क्या हो गया, लंब हो गया ए बी, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया ए सी, यानी ए बी बटा ए सी हो गया। लंब को हम लोग देखिए पी से लिखते हैं और कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं, यानी पी बाई एच बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस में देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये आधार बटा हो गया कर्ण, ठीक है, ठीक है, यहाँ समझिए। तो कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या हो गया, आधार देखोगे BC, यानी यहाँ पे BC बटा हो जाएगा AC, यानी कि B बाई एच, ये है। इस फॉर्मूला से हमारा निकल जाएगा कॉस थीटा का मान, ठीक है। थर्ड में क्या है कि टेन थीटा, अगर हमको बोल दिया जाए कि टेन थीटा निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर भाग लगा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि आपको वो निकल जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि लंब टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। लंब हो गया ए बी, आधार हो गया BC, यानी कि P बाई बी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन नाम और आता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, अब उल्टा होता है तो बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर हम किए P बाई एच तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H बाई पी हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, आगे जाकर काम आने वाला है। कॉस थीटा देखिए होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का होता है H, आधार का होता है B। टैन देखिए हो गया लंब बटा आधार, यानी P बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, ये आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कि B बाई पी हो गया। तो बोलिए फ्रेंड, क्या आपको इतना समझ में आया अच्छे से, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कर्ण बराबर होता है सॉरी अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद फिर लंब अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे कि अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर आपको आधार निकालना तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद फिर अगर आपको थीटा का मान निकालना है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का होता है सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टेन का होता है कॉट थीटा, यानी कि लंब बटा आधार है इसका, तो उसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, कि हाँ, यदि आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका साथ जरूर दूंगा, है समझ में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको कभी भी डाउट होता है ना, आप कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, उसका रिप्लाई आपको मैं दूँ चाहे ना दूँ, आने वाली वीडियो में, मतलब कि आपके कमेंट के बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको सोल्यूशन पक्का पक्के मिल जाएगा। तो देखिए अभी एक कमेंट आया था कि सर 7th क्लास और 8th क्लास का जो अर्चना मैथ का बुक है वो मैं गया मार्केट में लाने के लिए, तो वहां पे मुझे मिला ही नहीं। दुकानदार वाले पूछ रहे हैं कि ये बुक है कौन सा, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा उस बुक का पिक देखना चाहता हूँ। तो
मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि अरे भाई, थंबनेल में जो आपको सामने में जो फोटो दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर मैं हर एक क्लास के बुक का फोटो लगा चुका हूँ। आप वहाँ पे देख लीजिए, आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कितना दिखाता रहूँगा। और 7th क्लास का मैं वीडियो खत्म कर चुका हूँ, तो मैंने अपने स्टूडेंट को बांट दिया, मैंने वो अपने स्टूडेंट को दे दिया, चलो अब तुम इससे बनाना। अब 8 का बनाना है, समझे। तो थंबनेल में बुक का फोटो आराम से दिया हुआ है, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने गुरु का कभी भी अपमान या उसका जो बुराई है मत कीजिएगा, समझे। अच्छा, आपको एक दोहा याद है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी दियो आपने गोविंद दियो बताए। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि गुरु और गोविंद, गोविंद भगवान, तो गुरु और गोविंद दोनों अगल बगल खड़े हैं। आप सबसे पहले किनका पैर छुएंगे? भगवान जी का पैर छुएंगे या फिर आप अपने गुरु का पैर छुएंगे? बताइए, टाइम देता हूँ मैं आपको थोड़ा सोचने का। बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा, तो आपने शायद ये आंसर दिया, गुरु का पैर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु को बड़ा माना गया है। देखिए, भगवान खुद बोल रहे हैं इस बारे में, गोविंद जी बताएं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें गुरु का पैर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु ही है जो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता बताते हैं। यदि गुरु का ज्ञान तुमको नहीं होगा तो तुम कभी मेरे पास आ ही नहीं सकते, तुम कभी अपने इष्ट देवता से मिल ही नहीं सकते। इस कारण से, और हाँ, किसी भी गुरु को कम मत समझिएगा कि गुरु गुरु होता है। आया बात समझ में? चलिए थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कुछ। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट में ये कहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जितना मैं आपको देखिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, शायद ये आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, उतना आपको सीखना है क्योंकि आगे 11 में काम आने वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबका फेयर करते जाइएगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। उल्टा उल्टी है तो उतना होता है। इस प्रकार से यहाँ से एक फॉर्मूला देखिए, ये निकल के आता है कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा अगर दिया रहेगा कहीं पर, तो क्या बोलेंगे, उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। घुमा के लिखते हैं इसको, घुमा के लिखते हैं कि साइन थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/कोसेक थीटा होगा ना, उल्टा होता है। इस प्रकार से यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, समझे। यहाँ देखिए आगे, हाँ, कॉस में आता है, तो जो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 1/सेक थीटा, ये उल्टा है, 1 होता है सेक थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया 1, समझे। 4 में समझिए, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि सेक थीटा अगर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हो गया 1, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ये जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया 1, ठीक है। यहाँ देखिए, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से उसी प्रकार से उल्टा हो जाता है, ये तो 1/ हो जाएगा tan थीटा। अच्छा, दोनों का हम लोग गुना कर देंगे कि कॉट थीटा इंटू हो गया tan थीटा, तो इसका मान आएगा 1, समझ गए। तो आपको जो है इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है और फेयर कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए देखिए तो फटाफट, ये बताओ फ्रेंड्स, क्या बोलूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको मैं अपना मानता हूँ, बताता हूँ। अभी मैंने आधे घंटे का वीडियो बनाया, उसके लिए मुझे लगा 45 मिनट्स के अराउंड टाइम, लेकिन वीडियो बन तो गया, लेकिन जब मैं उसको एडिट करने जब जा रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वीडियो में आवाज़ आ ही नहीं रहा। मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक होगा मैंने किया था, लेकिन सब कुछ तो ठीक ठाक लगा हुआ है, फिर भी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा। मैंने बहुत ट्राई किया उसको ठीक करने का, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। यानी मेरा आधे घंटे का मेहनत
पौने 1 घंटे का मेहनत बेकार चला गया। ये दूसरा वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में जितना कुछ बोलना चाहा था उतना मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूल गया तो क्या करूँ। मतलब बातचीत का मैं आपको बताता हूँ, इसकी का कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, समझे। तो थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 45 मिनट का मेहनत बेकार चला गया। मन तो कर रहा था ना फ्रेंड्स कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में था कि नहीं, अब चला गया तो क्या किया जाए, फिर से बनाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कहीं भी दिया रहेगा तो वहाँ पे बैठा दीजिएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझिए, ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं, कॉस का मान। अगर आपको दिया रहेगा तो मतलब ये भी एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का निकालने का मान। ठीक है, आगे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना निकल के आएगा, तो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड में आते हैं, सेकंड होता है सेक माइनस 10, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया यहाँ पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना निकल के चला आएगा, ये √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा निकल चला आएगा। ठीक है, अब इसमें आकर 10 का निकालते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो गया 1। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो गया 1। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। थर्ड में क्या है, कॉट वाला, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस उधर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से कोसेक थीटा का देखिए मान निकल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 निकलेगा ना, एक कॉट निकालता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉट थीटा का मान कितना होने वाला है, √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे, मैंने अपने टाइम पे जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा था क्लास 9th और 10th वाले त्रिकोणमिति में, उतना मैंने आपको बता दिया। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, मैंने आपको 3 बता दिया। आप इसको अच्छे से फेयर करके अध्ययन कीजिए, और मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगा ना, तो वहाँ पे इन सभी का जो यूज़ होने वाला है, या फिर अगर आप 11th क्लास में भी साइंस अगर लेते हैं मैथ से, तो आपको वहाँ पर भी इस सभी कॉन्सेप्ट का लाभ मिलने वाला है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग बोलते हैं एंगल वाला, कि किस एंगल का मान क्या होता है, तो थोड़ा सा वो भी लास्ट में देख ही लीजिए आप। फटाफट किया जाए, है ना, बताता हूँ फटाफट। एक ही वीडियो को दोबारा बनाने में ना फ्रेंड्स बहुत हालत खराब हो जाता है, हालत नहीं दिमाग खराब हो जाता है, हालत में बोल रहा हूँ। यहाँ पे हो गया साइन, यहाँ पे हो गया कॉस, यहाँ हो गया टैन, यहाँ पे हो गया कोसेक, यहाँ पे हो गया सेक, यहाँ पे हो गया कॉट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं
एंगल में आता है ना, कोसेक सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बाकी इतना जो है आपको पढ़ना है 11th क्लास में। यहाँ समझिए, अगर आप साइन का अगर मान जान जाते हैं तो सभी का आप जान जाएंगे आसानी से। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसको अगर आप उल्टा कर देंगे ना तो आपको कॉस का मान हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। जस्ट इसका उल्टा होता है, तो देखो उल्टा हो गया। अब tan में आइए, तो देखिए tan में क्या हो जाएगा ये वाला, कि जब साइन को अगर हम कॉस से भाग करेंगे तब ना tan निकल के आएगा, यानी भाग करेंगे 0 को अगर 1 से तो क्या आएगा 0 आएगा। इसको भाग करने पे कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे आएगा अपरिभाषित या इन्फिनिटी आ जाएगा। कोसेक का मान देखिए कैसे निकलता है। तो कोसेक क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था ना, कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी 1/sin होता है कोसेक, यानी इसको अगर 0 यानी कि 1 को 0 से भाग कर दीजिए तो आएगा आपको क्या इन्फिनिटी, कोसेक हो गया। 1/2 2 हो गया, 1/a यानी √2 हो गया और 1/a कितना हो जाएगा 2/√3 और 1/1 हो गया 1 सॉरी, ये आपका निकल गया कोसेक का मान। मतलब साइन का जस्ट ऊपर कोसेक होता है, 1 के नीचे सबको लाते रहे, यहाँ पे कर दीजिए। अब आप इसको याद रखें तो आपका देखिए दोनों निकल गया, इसको याद रखें तो आपका देखिए ये निकल गया। अब अगर इसको याद रखेंगे तो आपका ये दोनों निकल जाएगा, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है सेक, कर दीजिए उल्टा तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2/√3। मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस को उल्टा सेक होता है ना, इसका देखिए उल्टा मान पुट कर दीजिए तो 1 का 1 हो गया, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो यहाँ पे क्या आएगा √2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 1/2 तो 2 आ गया और 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा ना। 1 अगर करेंगे तो कॉट में आते हैं, कॉट क्या है तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 का उल्टा हो जाएगा 1 होगा ना 1, कॉट का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, ये 1/0 है उसको करते 1 नीचे सॉरी, तो 0 चला जाएगा ऊपर, अच्छा ये 1 कट जाएगा 0 आएगा, तो कॉट कितना 0 आ गया। यहाँ पे उल्टा करने पे कितना आएगा √3, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/∞ यानी कि 0 और यहाँ पे आएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ठीक तो था, समझे। तो अगर आप साइन का मान जान जाते हैं तो आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से फिट हो गए होंगे, क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है और इतना ही कॉन्सेप्ट से आपका जो एग्जाम में आने वाला है। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी बताया आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आपको अगली वीडियो में क्या मिलने वाला है, पूरा सोल्यूशन कि किस प्रकार से कौन सा मैथ बनाया जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और हाँ, मेरे पास 4 चैनल है, मतलब कि मेरे पास 4 जगह जहाँ पर मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ या कुछ अपलोड मैं करता हूँ एजुकेशन से जुड़ा हुआ बात, तो आप उसको भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। पहला नंबर चीज यूट्यूब हो गया, सब्सक्राइब करके कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। सेकंड हो गया टेलीग्राम @हार्डमनी क्लासेस के नाम से, वो भी मेरा चैनल है, आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं कुछ भी करूँगा ना मेरे हर एक वीडियो का अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थर्ड नंबर हो गया फेसबुक पेज, वहाँ भी यही नाम है हार्डमनी क्लासेस। अब फोर्थ नंबर क्या हो गया हमारा इंस्टाग्राम पेज, तो वहाँ भी नाम है हार्डमनी क्लासेस, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और आप कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप वहाँ पे भी कमेंट करके उसका आंसर आप जान सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी समझाया फिट हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय।